उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी हमारे साथ हैं। धामी साहब, आप लखनऊ आए हैं राजनाथ जी के नॉमिनेशन में, और लखनऊ से आपका एक नाता है। यहाँ जिससे भी चर्चा करो वो कहता है धामी साहब तो यहीं रहते थे, यहाँ से गुजरते थे, यहाँ उन्होंने पॉलिटिक्स की है। मुझे आप बताइए कि लखनऊ आकर के आपको अब राजनाथ जी का आज नॉमिनेशन हुआ है, बीजेपी का प्रोस्पेक्ट्स क्या दिख रहा है यहाँ की, जो आप राजनीति को समझते हैं उसके हिसाब से? मैं देखिए, एक तो लखनऊ आना मेरे लिए हमेशा बड़ी उत्सुकता होती है, क्योंकि मैं पहली बार लखनऊ आया था, मैं 16 साल का था। और तब से जब भी, चूंकि 9-10 सालों तक यहाँ रहा, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें यहाँ पढ़ाई भी करी, यहाँ सीखने, जीवन में जो चुनौतियाँ आती हैं वो भी सब यहीं से सीखी हैं। और आज मैं नामांकन में आया तो बहुत सारे मित्रों से मिला, पुराने लोगों से मिला। माननीय राजनाथ सिंह जी का नामांकन आज मैं कहूँ कि एक ऐतिहासिक नामांकन था। और सड़कों पर जिस प्रकार से 3 किलोमीटर तक जन समुद्र था, जन सैलाब था, वो माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो कामों को यहाँ अटल जी के समय शुरू हुए कामों को आगे बढ़ाया था, विकास आगे तेजी से बढ़ा। देश के अंदर जिस प्रकार से विकास हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लखनऊ भी उस विकास की जो पटरी है उसमें तेजी से दौड़ा है। आपने विकास का नाम लिया, आपने पीएम का नाम लिया। धामी साहब, जब आप पीएम की बात आप कर रहे हैं तो पीएम ने एक नैरेटिव इस पूरे इलेक्शन में उन्होंने एक बड़ी बात सामने रखी है, और उन्होंने कहा है कि जो एससी एसटी ओबीसी का हक है वो कांग्रेस जो है वो मुसलमानों को देने की कवायद कर रही है। उन्होंने कर्नाटक का एग्जाम्पल भी दिया, आपने उत्तराखंड में यूसीसी भी लाया हुआ। आपको क्या लगता है कि वाकई ऐसा हो रहा है क्या ग्राउंड पे? कांग्रेस क्या वाकई ऐसा कर रही है? निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस ने हमेशा जो है धार्मिक आधार पर आरक्षण देने की पैरवी की है, और एसटी एससी ओबीसी का जो आरक्षण है वो हमेशा से एक वर्ग विशेष को देने का उन्होंने प्रयास किया। इस बार भी जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है, उस घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग, मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो बातें हैं उसको उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम उसको लागू करेंगे, यानी कि वो सब काम करेंगे जो मुस्लिम लीग कहता है, या मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो बातें, शरिया कानून से लेकर तमाम चीज़ें। आज देश में हम यूसीसी उत्तराखंड में ले आए, उत्तराखंड में विधेयक बन गया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर यूसीसी को लागू करने का संकल्प ले लिया गया है। देश उस दिशा में आगे बढ़ गया, ये तुष्टीकरण से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये आज लोगों की शरिया का जिक्र कर दिया अभी कांग्रेस के सिलसिले में, ये शरिया का कौन सा कनेक्शन है? नहीं, मतलब जो भी जो इनके यहाँ 3 तलाक से लेकर जो तमाम चीज़ें, कुरीतियाँ, हलाला, इद्दत, जो भी कुप्रथाएं हैं, हम उन कुप्रथाओं को बंद करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सबको समान अधिकारों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और ये अभी भी जो है वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। क्या लगता है कांग्रेस इनको वापस ला सकती है क्या, तलाक जो आप लोगों ने, सरकार ने? पहली बात तो क्या है कि उन्होंने कहा है कि हम सीए का कानून देश के अंदर लागू नहीं होने देंगे, यूसीसी नहीं आने देंगे, धार्मिक आधार पर आरक्षण करेंगे। और इसके साथ ही सैम पित्रोदा जो इनके बड़े सलाहकार हैं कांग्रेस पार्टी के, युवराज के, उन्हीं के कहने पर पार्टी चलती है। वो कह रहे हैं कि जो मेहनत की कमाई है उनके बच्चों को जो दी जानी चाहिए वो भी नहीं दी जाएगी, उसमें से 55% रख लिया जाएगा, 45% दिया जाएगा, और खेत खलिहान इस पर एक्सरे लगाया जाएगा, यानी कि एक एक की जानकारी जुटाई जाएगी। सबका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं तुष्टीकरण बढ़ेगा, और एक वर्ग विशेष को इन संसाधनों पर पहला हक है। ये प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने पहले ही कहा था, तो उसी को दोहरा रही है कांग्रेस। अलबत्ता सरकार इनकी बनने वाली नहीं है, सबको पता है कि देश में मोदी जी की सरकार बनने वाली है। लेकिन ये आज जो भी बातें कर रहे हैं, भ्रामक बातें, कभी कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, कभी कह देंगे आरक्षण समाप्त कर देंगे, इस प्रकार की बातें। मोदी जी आरक्षण के बहुत बड़े समर्थक हैं, बहुत बड़े पक्षधर हैं। मुझे बताइए, आपने बहुत सारी बातों का जिक्र किया कि राजपूतों को ये कहा गया कि छत्री बीजेपी के खिलाफ है। यहाँ पर आप थे, योगी आदित्यनाथ थे, राजनाथ सिंह थे। ये जो इशू है कि छत्री खिलाफ जा रहे हैं, राजपूत खिलाफ बीजेपी के वोट कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने हमेशा देश के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है। देश का मान सम्मान और स्वाभिमान उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है। आज राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हुई हैं, देश की विरासत आगे बढ़ी है, देश की संस्कृति का संरक्षण हुआ है। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं सैनिकों का सम्मान भी मोदी जी के नेतृत्व में बहुत उनकी सरकार के कालखंड में हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन देश में लागू हुआ है। सीमाओं पर जो सैनिक हमारे काम करते हैं
उनका मनोबल ऊंचा हुआ है। इसलिए मोदी जी हमेशा राष्ट्र और राष्ट्रवादी शक्तियों को मजबूत करने का काम नहीं, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ आपकी। तो राजपूत समाज हमेशा से स्वाभिमानी समाज रहा है। देश की रक्षा में उन्होंने घास खाना स्वीकार किया है, लेकिन उन्होंने समझौता स्वीकार नहीं किया। तो मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं वो सब जो राजपूत लोग उस समय सोचते थे उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए सब मोदी जी के साथ खड़े होंगे, हमेशा मोदी जी के साथ रहे। एक बात और राहुल गांधी ने कही कि राजा महाराजा जो हैं वो जमीन पे कब्जा कर लेते थे। वो बयान भी आपने सुना होगा, उस बयान को बीजेपी काफी हाईलाइट कर रही है। देखिए, राहुल गांधी आज देश के अंदर उन बातों की बात कर रहे हैं जिनसे हमेशा जो है लोगों का मनोबल गिरता है। विदेशों में जाते हैं वो देश की मोदी जी की बुराई करते करते देश की बुराई पर शुरू हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि इससे देश का सम्मान कम होता है। देश में हमारी जो आज एक बड़ी शक्ति के रूप में भारत उभरा है, उस पर डेंट करने से कहीं चूकते नहीं है। तो उनसे कोई ये बहुत नई बात नहीं है। आपसे आखिरी सवाल ये कि पुष्कर धामी ने जिस तरह से यूसीसी लागू किया और जिस तरह की बातें आप करते हैं, क्या आप हिंदू राष्ट्र के हक में हैं क्या? देखिए, देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पहले ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पर काम चल रहा है। और देश तुष्टीकरण नहीं चाहता, ये बात सही है। देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। हम हमेशा इसके पक्षधर हैं, हमारी पार्टी भी इसके पक्षधर है। मगर कोई हिंदू राष्ट्र जैसी अवधारणा तो नहीं है आपके जहन में? देखिए, मैंने आपको बता दिया कि देश सबके लिए एक समान कानून की ओर आगे बढ़ गया है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पुष्कर धामी हैं, अपनी बात कहते हुए राजनाथ सिंह की जीत का, रिकॉर्ड जीत का भरोसा दिला रहे हैं और साथ में पीएम मोदी ने जो कहा था उस बात को और ज्यादा एलेबोरेट कर रहे हैं कि किस तरह से संसाधनों का जो अधिकार है वो एक वर्ग विशेष के हाथों में देने की कांग्रेस की मंशा है। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, लखनऊ।